हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन ये क्वेश्चन नंबर 4 अपने कंप्लीट हो गया था। अब अपन एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है अपने, देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपके बनाना ही है जॉइंट वेंचर, को वेंचर और जॉइंट बैंक अकाउंट। लास्ट क्वेश्चन है आपके फर्स्ट मेथड का, इसके बाद में सेकंड मेथड अपना स्टार्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है ABC 3 को वेंचर है, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने का। दे अंडरटेक जॉइंटली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर न्यूली स्टार्टेड जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 25 लाख पेबल 20 लाख रुपीज इन कैश एंड 5 लाख इन डिवेंचर ऑफ ए कंपनी। यानी कि ABC ने एक जॉइंट वेंचर बिजनेस स्टार्ट किया है कंस्ट्रक्शन करने का। तो इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, कोई नई बिल्डिंग, नई कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसकी बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लिया 25 लाख रुपए में। कंपनी ने सेटलमेंट किया कि 20 लाख तो इनको केस में दे देंगे और 5 लाख के कंपनी अपने खुद के डिबेंचर दे देगी। तीनों एग्री है इस चीज़ के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल है। ये इसके लिए एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। A 3 लाख और B 3,75,000 और C 5 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट भी करवा रहे हैं। ठीक है, 3,75,000 और 2 लाख, सॉरी। ट्रांजैक्शन इस प्रकार है इनके। सबसे पहले इन्होंने मटेरियल परचेज किया 12 लाख का, वेजेज पेड की 9,75,000 की, एक प्लांट खरीदा 1,20,000 का, आर्किटेक्ट्स की जो फीस है वो एने पेड की है 35,000 और एक कंक्रीट मिक्सर मशीन इन्होंने परचेज किए 1,25,000 के अंदर और एक मोटर कार परचेज किए C ने 1 लाख की। A रिमेनिंग जो भी बचा हुआ मटेरियल है 70,000 में ले रहा है। B जो है कंक्रीट मिक्सर की जो मशीन है जो सेकेंड हैंड हो गई, अब यूज में आ चुकी, उसको 60,000 के अंदर ये ले रहा है और प्लांट को इन्होंने 30,000 के अंदर सोल्ड कर दिया। एक लाइन आपकी लिखी हुई नहीं है, मोटर कार इन्होंने ले ली, जो मोटर कार बची हुई थी उस मोटर कार को ले रहा है। अमाउंट अपन देख लेंगे कितनी है, ठीक है ना। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये अपने जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है ये कंप्लीट हो गया और इनकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो इनको मिल गई। और जो डिवेंचर थे 5 लाख के, उसको 20% कम पर, कॉस्ट प्राइस से 20% कम पर इन्होंने A ने ले लिया। जॉइंट वेंचर इनका कंप्लीट हो गया। बस ये है। तो 3 अकाउंट अपन प्रिपेयर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। एक तो आपकी जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनेगा, जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनेगा एक तो, ठीक है। एक को वेंचर का बना लेते हैं, ये को वेंचर का अकाउंट बन जाएगा इनका। ABC 3 है तो 3 पार्ट कर देता हूँ अमाउंट के कॉलम के। ये ABC का, इधर भी A B और C, और एक बना लेते हैं अपन जॉइंट बैंक का। जॉइंट बैंक का अकाउंट बना लिया, ठीक है। क्वेश्चन अगर अपन देखें तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, इंक डाल लेता हूं मैं थोड़ी सी। तीनों ने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है, इसके अंदर ये डिपॉजिट करवा रहे हैं पैसे। A ने 3 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए तो आप यहाँ पे लिखोगे 2A 2B 2C। A ने 3 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए, B ने 3,75,000 रुपये डिपॉजिट करवाए और C ने आपके डिपॉजिट करवाए हैं 2 लाख। यही चीज़ आप इस साइड में लिख दोगे बाई जॉइंट बैंक के नाम से। A के डिपॉजिट हो गए 3 लाख, B के 3,75,000 और C के डिपॉजिट है 2 लाख, ठीक है। इसके बाद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनके ट्रांजैक्शन इस प्रकार है कि सबसे पहले इन्होंने मटेरियल परचेज किया 12 लाख रुपए में, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू जॉइंट बैंक। परचेज किए इन्होंने 12 लाख में, टू जॉइंट बैंक। इन्होंने वेजेज का पेड कर दिया
9,75,000 रुपये, 9,75,000 रुपये इन्होंने वेजेज पेड कर दी। एक प्लांट परचेज कर रहे हैं तो टू जॉइंट बैंक के नाम से आएगा, टू जॉइंट बैंक प्लांट खरीदा 1,20,000 रुपये में। और इसके बाद में 1,20,000 के प्लांट के बाद में आर्किटेक्चर को फीस पेड कर रहे हैं 35,000। ए पेमेंट कर रहा है तो ए का नाम आ जाएगा, टू ए आर्किटेक्ट को फीस पेड कर रहे हैं 35,000। और बी जो है एक कंक्रीट मिक्सर परचेज कर रहा है, मशीन है, ये इन्होंने परचेज की है लगभग 1,25,000 की। बी ने पेमेंट किया तो बी का नाम आ गया। और सी जो है एक मोटर कार परचेज कर के दे रहा है तो सी का नाम आ गया, मोटर कार इसने परचेज कर दी 1,00,000 रुपये में पूरे, ये 1,00,000। अब जो बचा हुआ मटेरियल है वो ए ले रहा है 70,000 में, बाई ए स्टॉक जो बच गया 70,000 में इसने ले लिया। बी जो है वो कंक्रीट मिक्सर ले रहा है, ये आपके बी ने ले ली, कितने में ली, ये इसने ले ली 60,000 के अंदर, ये 60,000 में। और जो सी ले रहा है मोटर कार ले रहा है, ये लाइन आपके क्वेश्चन में लिखी हुई नहीं है, अभी मेरे भी यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, मुझे थोड़ा सा याद है लेकिन इसकी अमाउंट मुझे लगभग पता नहीं है, तो मैं एक बार बता दूंगा आपको। क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएंस आएगा आंसर में उस हिसाब से सी ले रहा है। इसके बाद में आगे बोल रहा प्लांट को सोल्ड कर दिया, तो प्लांट 30,000 में सोल्ड कर रहा है तो बाई जॉइंट बैंक के नाम से लिखेंगे अपन, बाई जॉइंट बैंक प्लांट 30,000 में इन्होंने सोल्ड कर दिया। अगला बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनको मिल गई, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गई तो इस साइड में लिखोगे बाई जॉइंट बैंक के नाम से 20 लाख रुपए इनको केस में मिलने थे। और 5 लाख के जो डिबेंचर है वो ए ने ले लिए, कितने में लिए कि 20% कम पर, तो लगभग 4 लाख रुपए में 1 लाख रुपये, 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए कम पर 4 लाख में इसने ले लिए। इसके अलावा और कोई भी लाइन आपके इसके अंदर दी हुई नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, कोई इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब आप टोटल कर सकते हो एक बार, ठीक है। तो टोटल अगर अपन करें तो इस साइड की टोटल 12 लाख, 12 9 21, ये 12 और 9 21 लाख, 22 लाख, 22 लाख, 23 लाख 30,000, 24 लाख 30,000, 25 लाख 30,000 और 25 लाख 55,000। इस साइड की टोटल आपके डेबिट साइड की 25,55,000 रुपये हो रही है, ठीक है। क्रेडिट साइड की टोटल देखें तो इधर की टोटल 26 लाख होनी चाहिए, तो 20 24 24 एक 25 लाख 30,000 और 25 लाख 60,000 हो रही है। तो मोटर कार इन्होंने कितने में लिए 40,000, ठीक है ना। तो इस साइड की टोटल आपकी कितनी हो गई 26 लाख हो गई। 26 लाख में से 25 लाख 55,000 रुपये माइनस कर दो तो आपके 45,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट आपके 45,000। तो ये लाइन सी मोटर कार ले रहा है, ये लाइन आप क्वेश्चन के अंदर नोट कर लेना 40,000 के अंदर, ठीक है। तो 45,000 का प्रॉफिट हो गया, जो ए बी सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके इक्वल है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर लेंगे तो 15,000 रुपये तीनों के आ जाएंगे, ये 15,000 रुपये, टोटल आपके 26 लाख हो गई, ठीक है। अब इनको ट्रांसफ़र करने का ही काम है, ये तीनों जॉइंट बैंक इधर आ जाएंगे, तो इस साइड में लिखोगे बाई जॉइंट वेंचर परचेज की अमाउंट है 12 लाख रुपए, इसके बाद में बाई जॉइंट वेंचर वेजेज की अमाउंट है 9,75,000 रुपये और बाई जॉइंट वेंचर ये आपके प्लांट की अमाउंट है 1,20,000। इसके बाद में ए बी सी लिखा हुआ है तो ये इधर आ जाएगा, बाई जॉइंट वेंचर इसने ए ने आर्किटेक्ट की फ़ीस पेड की है, कितनी पेड की है 35,000 रुपये। बाई जॉइंट वेंचर बी जो है, बी ने कंक्रीट मिक्सर दिया है, कितने का दिया है कि 1,25,000 रुपये का दिया है, ठीक है। और बाई जॉइंट वेंचर सी ने मोटर कार दी है
कितने की दी है, 1 लाख रुपए की दी है। ठीक है, इसके बाद में ये ABC है, तो ये भी प्रॉफिट की अमाउंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई जॉइंट वेंचर के नाम से प्रॉफिट तीनों का 15-15 हज़ार रुपये है। ये 15-15 हज़ार रुपये तीनों का प्रॉफिट आ गया। इस साइड में जॉइंट बैंक 2 बार है, तो इस साइड में लिख दो 2 जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख रुपए और 2 जॉइंट वेंचर के नाम से प्लांट इन्होंने बेचा है 60,000 रुपये में, 30,000 रुपये में। इसके बाद में यहाँ पे AA 2 बार है, तो इस साइड में लिख दो 2 जॉइंट वेंचर। एक बार तो इसने डिबेंचर लिए हैं एक के 4 लाख रुपए और एक बार इसने A ने स्टॉक लिया है, 2 जॉइंट वेंचर स्टॉक ले लिया इसने 70,000 रुपये में। ठीक है, B है कंक्रीट मिक्सर ले रहा है, तो 2 जॉइंट वेंचर मिक्सर इसने ले लिया, कितने में लिया, 60,000 में। और C ने मोटर कार ले ली, तो 2 जॉइंट वेंचर के नाम से मोटर कार इसने ले ली 40,000। ठीक है, ट्रांसफ़र करने का वर्क पूरा हो गया, अब तो टोटल करनी है। तो A का अगर हिसाब देखें तो A के बनते कितने थे, 3,30,40, 3,50,000 ही बनते थे। इसने मटेरियल ज़्यादा का ले लिया, तो इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस साइड की टोटल की 4,70,000 रुपये, इसमें से 3,50,000 माइनस करोगे तो बाई जॉइंट बैंक इससे हम पेमेंट लेंगे 1,20,000 रुपये और लेंगे। इसका हिसाब हो गया। इसकी टोटल करें 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख 15,000 हो रही है। इसकी टोटल 470 बराबर आ गई। इसकी टोटल 5,15,000 हो रही है। 5-15 में से 60,000 का इसने मिक्सर ले लिया, तो बाकी का पेमेंट इसको करना पड़ेगा 2 जॉइंट बैंक। तो 5 लाख में 4,55,000 रुपये, तो 4,55 का इसको पेमेंट कर देंगे। इसका भी हिसाब हो गया 5-15 का। ऐसे ही 2 और 1 3,15,000 रुपये इसकी टोटल हो रही है। 40,000 रुपये का इसने मटेरियल ले लिया, तो ये माइनस कर दूँ तो 2,75,000 रुपये इसको भी देंगे, टोटल 3,15,000। अब ये जो भी जॉइंट बैंक है इनको इधर ट्रांसफ़र कर दूँ, तो ये जॉइंट बैंक इधर आ जाएगा। 2 कहाँ से आया कि A से 1,20,000 रुपये आए। ठीक है, ये B और C को पेमेंट किया, तो इधर आ जाएगा बाई B और C। B को पेमेंट किया 4,55,000 रुपये का और C को पेमेंट किया 2,75,000। अब इसकी टोटल करके देखेंगे अपन, तो दोनों साइड की टोटल आपके इक्वल आएगी। तो आपकी क्वेश्चन नंबर 5 के पूरा होने के साथ साथ भी अपन के फर्स्ट जो मेथड है ये भी अपने कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट मेथड के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।